अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंक मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। सावधानतया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए रची गई यह सुंदर रचना। गहराइयाँ भी है, सरलता भी है। सरलता से समझ में भी आए और गहराई में जावें तो आनंद भी आवे। सब प्रकार का टेस्ट, सब प्रकार की चर्चाएं, अभ्यासियों के लिए भी, अनभ्यासियों के लिए भी, नए श्रोताओं के लिए भी, पुराने लोगों के लिए भी। करणानुयोग भी है, चरणानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है और प्रथमानुयोग के जगह जगह पर प्रसंग भी है। चारों अनुयोगों की बहुत सुंदर और समन्वित यह रचना हम आपके बीच में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में जो चर्चाएं हमारी आपके बीच में चल रही है उसमें कल तक हम दया की चर्चा कर रहे थे। स्वदया पर दया, दया 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 होनी चाहिए। साहब दया तो करो, दया करो। हर व्यक्ति ये कहता है दया करो, दया करो, दया होनी चाहिए। लेकिन दया किसके ऊपर करें? दया कौन करे? किस पर दया करें? दयालु बनना तो बहुत अच्छी बात है। अब स्वदया और परदया की बात कही,
सारा जगत पर दया में अटका हुआ है, लेकिन स्वदया भी कुछ होती है, ये इस जीव को खबर ही नहीं है। स्वदया भी कुछ होती है। अब इसको यही समझ में नहीं आता है कि स्वदया क्या चीज़ है। दया के नाम पर दया ही दिखती है, दया के नाम पर दूसरे जीवों को बचाना ही दिखता है। दया करो का मतलब ये दिखता है, अरे अरे इनके ऊपर दया करो, देखो आपके यहाँ घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, ऐसे मारो मत, दया करो इनके ऊपर। घर में कबूतरों ने आकर के घोंसले बना लिए, चिड़ियाओं ने आकर के घोंसले बना लिए, अरे अरे दया करो इनके ऊपर यार, देखो देखो बहुत ज़्यादा यहाँ फैल गए हैं, एक काम करो इनके ऊपर दया करो। माने हम हर जगह पर दया करने के लिए कहते हैं, करुणा करने के लिए कहते हैं। हमारा सबका भाव ये रहता है कि भैया दया तो होनी चाहिए, खूब करो दया। क्या दया नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? दया ही तो धर्म है, और वास्तव में कहा भी है दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल कह करके भी पुकारा गया। ये भी बातें कल हमने आपके बीच में पढ़ी थी। इसलिए स्वदया इस जीव को समझ में नहीं आती, तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं भैया स्वदया माने अपने आप को नीचे गिरने से बचाना, ये स्वदया है। अपने आप को संसार समुद्र में डूबने से बचाना, क्या ये दया नहीं है? अच्छा देखिए, जब कभी जिनागम में रक्षा का सवाल आता है, त्रस्त जीवों की रक्षा का सवाल आता है, रक्षा कीजिए, त्रस्त जीवों की रक्षा कीजिए, या फिर स्थावर काय और त्रस्त काय, 6 काय के जीवों की रक्षा कीजिए। जब ऐसी चर्चा आती है तो हमारा ध्यान यही जाता है, इनको बचाओ इनको बचाओ इनको बचाओ, यही जाता है। लेकिन भैया त्रस्त जीवों की रक्षा में मैं भी तो त्रस्त हूँ, इस और ध्यान क्यों नहीं जाता है? बतलाइए। जब हम त्रस्त जीवों की रक्षा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आत्मा की रक्षा की तरफ क्यों नहीं जाता है? जब हम त्रस्त जीवों की रक्षा की बात करते हैं तो क्या हम त्रस्त नहीं हैं क्या? ठीक इसी तरह की बात यहाँ लागू होती है। जब हम जीव दया की बात कर रहे हैं, जीव दया समझना, जीव दया की बात की तो बोले मैं कौन हूँ ये बताओ? बोले मैं भी जीव हूँ। जब आप जीव दया की बात कर रहे हो ना, तो मैं कौन हूँ? बोले मैं भी जीव हूँ। तो मैं जीव हूँ तो अपने आप की दया जीव दया में शामिल होगी या नहीं होगी? क्या जीव दया की बात कर रहे हो ना, तो ये कौन है ये बताओ? इस देह देवालय के अंदर बैठा हुआ कौन है? कैसा? वो जीव है। मैं हूँ जीव तत्व, मैं हूँ जीव द्रव्य, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। तो फिर हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि यदि मैं जीव हूँ तो फिर मेरी भी दया होनी चाहिए कि नहीं जीव दया में? जब भी जीव दया की चर्चा चलती है तो पर ही क्यों दिखाई देता है? जबकि यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं भैया इस जीव दया में स्वदया प्रमुख है। जिस व्यक्ति ने अपने आप की दया नहीं की, अरे जैसे अपने ऊपर ही दया नहीं है, वो दूसरे के ऊपर क्या दया करेगा? जिसे अपनी ही परवाह नहीं है, जो खुद ही खाता पीता नहीं हो, वो दूसरे को क्या खिलाएगा? जिसको खुद को खाने पीने का शौक नहीं हो, वो दूसरे को भी नहीं खिला सकता है। जिसको खुद को घूमने फिरने का शौक नहीं हो, वो दूसरे को क्या घुमाएगा? देखो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। जिनको खुद को घूमने फिरने का शौक होता है ना वीनू भाई, वो किसी आने वाले मेहमान को भी घुमाते हैं। जिनको खुद को स्वाध्याय का शौक होता है वो दूसरों को स्वाध्याय में लगाते हैं। जिनको खाने का शौक होता है वे दूसरों को खिलाते हैं। तो बिल्कुल कितना प्रैक्टिकल है ये दर्शन, जो अपना दर्शन है। यही बात यहाँ कह रहे हैं भाई साहब। जो अपने आप को ही नहीं बचा सकता वो दूसरे को क्या बचाएगा? अच्छा भाई साहब, आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? कि नहीं आप तैरोगे तो बचा लूँगा आपको। क्या आपको खुद को आता है? कि नहीं मुझे तो नहीं आता है, लेकिन आप डूब रहे होंगे तो आपको ज़रूर बचाऊँगा। कैसे बचाएगा? जिसको बचना स्वयं आता है उसे बचाना आता है। जिसे बचना नहीं आता उसे बचाना भी नहीं आ सकता। क्या
ये जैन दर्शन कितना सुंदर दर्शन है। ये जैन दर्शन कह रहा है आपको खुद को बचना आता है क्या कि नहीं आता, लेकिन बचा लूँगा कि क्या खाक बचाएगा, स्वयं बच जाए वही बड़ी चीज़ है। इसलिए स्वयं कैसे बचें इसका नाम स्वदया है। स्वयं भटकन से कैसे बचें इसका नाम स्वदया है। स्वयं की अधोगति न होवे इसका नाम स्वदया है। चतुर्गति में परिभ्रमण न होवे इसका नाम स्वदया है। मैं विषय कषाय वासनाओं में नहीं उलझूंगा, ये परिणाम, ये दृढ़ता अंदर में आना, इसका नाम स्वदया है। मिथ्या दृष्टि नहीं होना, इसका नाम स्वदया है। इस स्वदया को हमारे यहाँ जनागम में प्रधान कहा गया है। ये स्वदया प्रधान है। अब प्रधान क्यों है सो सुनिए बात कहते हैं। पेज नंबर 137, प्रधान क्यों है, स्वदया को प्रधान क्यों कहा गया है। इसमें कारण का निर्देश करते हैं। कारण क्या है? रागाद्य शुद्ध भावानां सद्भावे बंध एव ही न बंधस्तद सद्भावे तद्विधेदाय क्रियात्मनि। रागाद्य शुद्ध भावानां सद्भावे बंध एव ही न बंधस्तद सद्भावे तद्विधेया क्रियात्मनि। रागादि अशुद्ध भावों के रहते हुए बंध ही निश्चय से होता है। अब रागादि भावों के रहते हुए निश्चय से तो बंध ही होता है, और उन भावों के नहीं होने पर बंध नहीं होता क्या? रागादि अशुद्ध भावों के रहते हुए बंध का निश्चय होता है। रागादि अशुद्ध भावों के रहने पर बंध होता है, और उन भावों के नहीं होने पर, रागादि भावों के नहीं होने पर बंध नहीं होता है। इसलिए ऐसी कृपा आत्मा में अवश्य करनी चाहिए। अपने आप पर कृपा करो कि मेरे को बंधन नहीं होवे। अपने आप पर कृपा करो कि मैं बंधू नहीं। अपने आप पर कृपा कीजिए कि मुझे बंधन में नहीं पड़ना पड़े। क्या दया ही नहीं है अपने आप के ऊपर? अरे तू हमारे ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर तो दया कर बेटा। तू उछल कूद कर रहा है, गिर जाएगा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। हमारे ऊपर नहीं सही, अपने आप पर तो दया कर। हमारे कहने से मत मान, लेकिन तू खुद तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि रख। गिर जाएगा तो क्या होगा, भी पड़ा रह जाएगा। चक्कू से खेल रहा है, कैंची से खेल रहा है, टेबल के ऊपर उछल कूद करता है, चढ़ता है। हमें कितने विकल्प आते हैं कि आप गिरोगे तो बचा लूंगा। अरे तू खुद बच जा। ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो रागादि भावों से आत्मा को बंध होता है। राग से आत्मा को बचाना है, विभाव से आत्मा को बचाना है, मिथ्यात्व से आत्मा को बचाना है, उल्टी मान्यता से बचाना है। ये उल्टी मान्यता अपना कृत्य है। ये विभाव भाव अपना कृत्य है। ये विभाव भाव अपना किया धरा है। विभाव भाव क्या चीज़ है? अपना किया धरा है। इसलिए जो विभाव भाव है, इस विभाव भाव से दृष्टि हटाओ। ये विभाव भाव मत करो। ये विभाव भाव यदि नहीं होगा ना तो हम बच जाएंगे। बस यही अपनी दया है। इसे ही स्वदया कहते हैं, इसे ही सुरक्षा कहते हैं। इस प्रकार कृपा एवं दया जब आत्मा में उत्पन्न हो जाती है तब उसका संसार निकट रह जाता है। इसलिए मुमुक्षु जीवों को दयालु होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, दया दया के गीत गाए जावे और कोई व्यक्ति परदया में अटक करके रह जावे तो कहते हैं उसने जनागम नहीं पढ़ा, उसने जैन शास्त्रों के मर्म को समझा नहीं। दया के नाम पर गाय को घास या चारा डालता रहा, दया के नाम पर बंदरों को केले खिलाता रहा, दया के नाम पर कबूतरों को ज्वार डालता रहा, दया के नाम पर कहीं पशुओं के लिए देता रहा। क्या आपके यहाँ साउथ अफ्रीका में हाथियों की रक्षा के लिए देता रहा? हाथी दांत के कारण हाथी बहुत मारे जाते हैं वहाँ अफ्रीका में, हाथी दांत की वजह से। और हाथियों को मार देते हैं तो उनके जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वे अनाथ रह जाते हैं। इतने छोटे छोटे से बच्चे देखे हमने
अपनी कमर तक के 2-2 2.5 फीट के, बोलो हाथी, एलिफेंट की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे से बच्चे देखे हमने वहाँ। अब वो आते हैं, अब उनके लिए दया गवर्नमेंट बराबर व्यवस्था करती है, उनको ऐसे बड़ी बड़ी बोतलों के अंदर दूध पिलाती है, लोग उसके लिए दान देते हैं। खूब दान दिया हमने उसके लिए। किसके लिए दिया भाई साहब? पशुओं की सुरक्षा के लिए दिया। अनंत काल हो गया, अनंत काल औरों की, परजीवों की दया पालते हुए यहाँ ये कह रहे हैं भैया दयालु होना ये मुमुक्षु का कर्तव्य है। क्या मुमुक्षु को दयालु होना ही चाहिए। क्या ये जो कह रहे हैं स्वदया तो ख्याल में ही नहीं है, स्वदया को तो कोई जानता ही नहीं है, स्वदया की तो खबर ही नहीं है। तो ये बल्कि ये और हो रहा है, दूसरे जीवों की दया करने में अपनी अदया हो रही है। क्या ये होश नहीं है। थोड़ी सी खतरनाक बात हो गई, विचारणीय बात है, लेकिन विचार करना चाहिए भाई। चलिए, क्योंकि बिना दया के उसके श्रावक धर्म की पात्रता नहीं होती, इसलिए श्रावक धर्म की पात्रता के लिए दया होना जरूरी है। दया कीजिए, अपने आप पर दया कीजिए, और अपने आप पर दया की हमने व्याख्या कर दी आपके बीच में, हमने समझा दिया अपने आप पर दया का मतलब क्या होता है। अपने आप पर दया का मतलब यह होता है भूखों को भोजन देना नहीं, लेकिन ये दया मानता है व्यक्ति। अच्छा चलिए, इससे ही समझाता हूँ निर्मल चंद जी साहब। भूखों को भोजन देना इसे दया समझता है, और खुद के भूखे रहने को, बोलो, भूखों को भोजन कराना यदि दया है तो मैं भी तो भूखा हूं, मुझे भोजन कराना कि नहीं कराना, कि मुझे भी तो भोजन करना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई होगी कि हाँ यार बात तो सही है। औरों को भोजन कराने में लग गए, और क्या हुआ कि कैसे हुई इनकी मौत? बोले भूख से मौत हो गई। कि कर क्या रहे थे? कि औरों को भोजन करा रहे थे। कैसे हो गया है? सारी दुनिया को भोजन कराते कराते भूख से मर गया। अहो आश्चर्य! औरों को भोजन कराने वाला व्यक्ति, निरंतर भोजन कराने वाला व्यक्ति स्वयं भूख से मर जावे, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह निकला कि हमें सबसे पहले स्वयं भरपेट भोजन कीजिए, उसके बाद में दया करके अन्य लोगों को भोजन कराइए। क्योंकि यदि स्वयं ने भोजन नहीं किया तो और लोगों को भोजन कराने लायक नहीं बचेंगे। जो स्वयं अमृत का स्वाद लेते हैं वे औरों को अमृत का रसास्वादन कराते हैं। हमारे वीतरागी संतों ने मुक्ति का मार्ग बतलाने के पहले स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चले हैं, तब जाकर के मुक्ति का मार्ग उन्होंने बताया है। ज्ञान अमृत का पान करने वालों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। देखिए आगे बढ़ते हैं। अधर्मी जीवों के संदर्भ में दया वाला चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। क्या आगे बढ़े? अधर्मी नहीं है, अधर्भिः, अधः भी, दो शब्द हैं यहाँ बोरीचा जी। अधः भी मतलब है भीरू, और अधः माने है पाप। अधः कर्म, पाप कर्म। अधः प्रवृत्ति, खोटी प्रवृत्ति। अधः माने नीचे। तो अधर्भिः अर्थात पाप भीरू। क्या? पाप भीरू, पाप से डरने वालों को अधर्भिः कहते हैं। पाप से डरना चाहिए। आपको पाप से डर लगता है कि नहीं? यदि नहीं लगता है तो पाप से डरिए तो सही। लेकिन पाप से डरना किस लिए? कि पाप से छूटकर अपने आत्मा में समा जाने के लिए। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप हो गए। जुआ, मांस भक्षण, मदिरापान, शिकार प्रवृत्ति आदि बुरे काम, सप्त व्यसन हो गए। इन कामों से डरता है उसे पाप भीरू व पापों से डरने वाला कहते हैं। अधर भी है ना, अधर्म भी कह सकते हैं आलोक जी भाई साहब, लेकिन माँ नहीं है बीच में तो अधः हो जाएगा। जो रे है ना, ये क्या कर सकते हैं यदि कहीं की सूक्ति है तब तो अलग बात है। अधर्म भी है, अधर्म माने पाप,
और भी का अर्थ भीरु, तो अधर्म भी है, ऐसा कह सकते हैं अपन। अधर्म शब्द हो गया और भी हो गया, इसका मतलब अधर्म से डरने वाले। लेकिन यदि जो पुराने एडिशन हैं, जो मेरे पास में जो पुरानी वाली पुस्तक है, उसमें अधः भी लिखा हुआ है। क्या? अधर भी लिखा हुआ है। तो अधः और भी माने भीरु। अधर्म भी, अधर्म माने भी पाप होता है, अधः माने भी पाप होता है। चलिए, दोनों तरह से अर्थ निकल सकते हैं। म शब्द जोड़ लेना चाहिए जिनकी पुस्तकों में नहीं हो। देखिए, 5 पापों के नाम कह दिए, 7 व्यसनों के नाम कह दिए, और फिर उसके बाद में कह दिया पाप भीरु, पापों से डरने वाला कहते हैं। कौन? जो व्यक्ति पाप से डरने वाला है वही व्यक्ति श्रावक कहलाने के योग्य है। अरे पाप से तो डरो, जगत में भी ऐसी कहावतें चलती है अनेक बार। अरे भैया हमसे मत डरो, भगवान से तो डर, पाप से तो डर, क्या खोटे काम से तो डर। अरे हमसे तो मत डर, लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस से तो डर भाई, पुलिस जेल में डाल देगी। हमसे तो नहीं डर, लेकिन इस बात से तो डर कि तुझे उम्र कैद हो जाएगी, इस बात से तो डर कि तुझे फांसी हो जाएगी। क्या करें? लेकिन ये डरता ही नहीं। समस्या क्या है? नरक निगोदों की चर्चाएं चलती हैं, उससे इसको कोई डर लगता नहीं है। तिर्यंच आदि गतियों की चर्चा चले, उसमें भी इसको डर नहीं लगता है। कहता क्या डरना है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। किसने देखा नरक, किसने देखी तिर्यंच गतियाँ, अब क्या कहें। तो उसे दिखा रहे हैं। पाप से छुड़ाने के लिए उमा स्वामी आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय की ये पंक्ति है, जिसे यह निश्चय है कि हिंसा दिश्व्याम उत्तरापाया वद्य दर्शनम दुखमेव वा। क्या कह रहे हैं? क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों से इस लोक में, अब डरा रहे हैं, देखो आपको डरा रहे हैं। ये डरना भी जरूरी है। और कभी कभी देखो प्रकरण वाली बात है भाई साहब, आज प्रकरण ये चल रहा है तो हम डरने की बात कह रहे हैं, और कभी डरा डरा करके जब डरने के प्रकरण चल रहे होंगे तब हम ये कहेंगे डरना मत, कोई बात नहीं। कि साहब नरक जाएगा, कि कोई बात नहीं, हमें डर नहीं है। नरक जाकर कभी डर नहीं है कि हाँ डर नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष जाने के पहले यदि नरक पर्याय भी हमारे बीच में आ गई तो हमें किस बात का डर? कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? फिर हम कहेंगे 7 भयों से मत डरो, इस लोक संबंधी भय भी नहीं और परलोक संबंध भी डर मत रखो, परलोक का भी डर मत रखो, ये कह रहे हैं। अब क्या क्या बातें हैं, जनागम में नाना विवक्षाओं से चर्चाएं की गई है। कभी कहेंगे डरना किस चीज़ से? मैं क्यों डरूं भाई साहब, मैं नहीं डरता किसी से भी। नहीं, डरो, डरना चाहिए। डरेगा नहीं तो जाएगा क्यों? मोक्ष कैसे जाएगा? डरेगा नहीं तो मुक्ति मार्ग पर कदम कैसे बढ़ाएगा? इसलिए डरना जरूरी है, और डरता ही रहेगा तो काम नहीं चलेगा। कर्म पुलिस से केयरफुल रहना पड़ेगा अवनीश भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म रूपी जो पुलिस वाले हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कर्म रूपी लुटेरे कहते हैं, कभी कर्म रूपी पुलिस वाले कहते हैं। पाप करेंगे तो कर्म रूपी पुलिस पकड़ लेगी, उससे हमें डरना चाहिए। इसलिए कभी डरने की बात कहते हैं, और कभी ये भी कहते हैं क्या हो गया यार, तो ये नरक में जाना है तो चले जाना, क्या फ़र्क पड़ गया उसमें। अच्छा बताइए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को यदि नरक आयु बंधी हुई है, बाद में सम्यक दर्शन ले लिया है, तो उसे कितना डर होता होगा? निर्मल चंद जी साहब बोलो। एक व्यक्ति नरक आयु बंध गई, पहले बंध गई उसको नरक आयु, और बाद में उसे हो गया सम्यक दर्शन। क्या राजा श्रेणिक जी की बात करें, पहले उसको नरक आयु बंध गई राजा श्रेणिक को, और बाद में राजा श्रेणिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन क्यों? बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी बंध गई।